हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। आंदोलन का अनुचित तरीका। पंजाब के किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर जिस तरह 3 दिन तक रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे, उससे रेलवे को तो क्षति हुई ही, लाखों यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उद्योग व्यापार जगत को भी नुकसान उठाना पड़ा। किसान संगठनों ने रेलवे ट्रैक बाधित करने के साथ ही जिस प्रकार कुछ सड़कों पर भी कब्जा कर लिया, उससे तो यही लगता है कि उनका इरादा अधिक से अधिक लोगों को परेशान करने का था। किसान संगठनों ने यह चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे दशहरे पर देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। हैरानी नहीं कि तब भी रेल यातायात के साथ सड़कों पर आवागमन बाधित किया जाए। दशहरे पर जो भी हो, अपनी मांगों के समर्थन में रेल सड़क मार्ग बाधित करने का काम एक तरह से आम जनता को बंधक बनाने वाला कृत्य है। विडंबना यह है कि अब कई संगठन आंदोलन के नाम पर यही करना ठीक समझने लगे हैं। पिछले कुछ समय से पंजाब और हरियाणा में किसान संगठन बात बात पर रेलवे ट्रैक या सड़कों को बाधित कर देते हैं। पंजाब में तो पिछले 3 वर्ष में विभिन्न किसान संगठन 19 बार रेल अथवा सड़क या फिर दोनों मांगों को अवरुद्ध कर चुके हैं। इस तरह के आंदोलन आम लोगों की मुसीबत बढ़ाने के साथ देश को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने का ही काम करते हैं। इससे इनकार नहीं कि किसानों की अपनी कुछ समस्याएं हैं और उनका निराकरण भी होना चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे आए दिन रेल सड़क मार्ग बाधित कर लोगों को तंग करें और उद्योग व्यापार जगत के लिए भी संकट पैदा करें। किसान संगठनों को यह समझना होगा कि किसी भी सरकार के लिए यह संभव नहीं कि वह ठीक वैसा ही करे जैसा वे चाहते हैं। अब तो कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो खेती किसानी से इतर मांगों को भी अपने आंदोलन का एजेंडा बनाने लगे हैं। इस बार जिन किसान संगठनों ने रेलवे ट्रैक को बाधित किया, उनकी एक मांग यह भी थी कि पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ कदम उठाए जाएं। इस मांग में कुछ भी अनुचित नहीं, लेकिन क्या यह तथ्य नहीं कि नशा तस्करों के खिलाफ राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार की एजेंसियां भी सख्ती बरत रही हैं। किसान संगठन बाढ़ से प्रभावित फसलों का मुआवजा बढ़ाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने के साथ सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ करने की भी मांग कर रहे हैं। उनकी कुछ ऐसी भी मांगे हैं जिन्हें पूरा करना संभव नहीं। किसान संगठन यह समझे तो बेहतर कि आंदोलन के नाम पर आम लोगों की परेशानी बढ़ाने वाले तौर तरीके ठीक नहीं। वास्तव में किसी भी संगठन को इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह आंदोलन के नाम पर लोगों को तंग करे और आर्थिक गतिविधियां बाधित करें। निवेश को लेकर उत्साह। उत्तराखंड में आगामी दिसंबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट पूंजी निवेश को आमंत्रित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण और कारगर पहल साबित होने जा रहा है। प्रदेश सरकार एवं स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि निजी निवेशकों को अधिक संख्या में पूंजी लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। अभी तक विभिन्न कंपनियों के साथ 12,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को लेकर अनुबंध किया जा चुका है। ब्रिटेन दौरे में उद्यमियों को आकर्षित करने के प्रयासों को मिली शुरुआती सफलता से सरकार का मनोबल भी बढ़ा है। प्राकृतिक कृषि, जैविक खेती, उद्यान, पशुपालन एवं संबंधित क्षेत्रों को सशक्त बनाने की कार्य योजना पर सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही पर्यटन के अत्यधिक संभावना वाल सेक्टर भी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति में दृढ़ता दिखाई पड़ रही है। प्रदेश के वर्तमान और भविष्य के लिए यह अच्छा संकेत है। पिछले 1 वर्ष के भीतर सरकार ने उद्योगों, लघु व मध्यम उद्यमों, सेवा क्षेत्र, पर्यटन से संबंधित अपनी नीतियों को भी कुछ इस प्रकार आकार दिया है ताकि निवेशकों, उद्यमियों और स्टार्टअप का दिल जीता जा सके। साथ में अस्थापना विकास कार्यों में तेजी लाने और बजट के सदुपयोग की ललक भी स्पष्ट रूप से झलकी है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही पूंजीगत परिव्यय 4800 करोड़ तक पहुंच गया। राज्य बनने के बाद यह पहली बार हुआ है। बजट के उपयोग को इसी प्रकार नियोजित तरीके से आगे भी जारी रखा गया तो अस्थापना विकास से वंचित दूरस्थ क्षेत्रों में नई उम्मीद जगेगी। यह पलायन पर रोक लगाने की दिशा में सार्थक पहल भी होगी। इससे निवेशकों में भी नए उत्साह का संचार होगा। नैसर्गिक सौंदर्य और पर्यटन की संभावना वाले दूरदराज के क्षेत्र उद्यमिता के लिए सुगम बनेंगे। सरकार को ऐसे प्रयासों की निरंतरता बनाए रखनी होगी। धन्यवाद।